हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर डीई, ए बी समांतर डीई, बीसी बराबर ईएफ और बीसी समांतर ईएफ है। शीर्ष ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है, जैसा कि आप आकृति पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर शीर्ष ए को डी से जोड़ा गया है, शीर्ष बी को बच्चों ई से जोड़ा गया है और शीर्ष सी को बच्चों एफ से जोड़ा गया है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चतुर्भुज ABCD में यदि AD बराबर BC दिया हो, साथ ही बच्चों AD समांतर BC हो, तो यहाँ से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया गया है। तो देखो AB बराबर है DE के, साथ ही BC बराबर है EF के, और साथ ही बच्चों ये भुजाएं क्या है, आपस में समांतर भी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हमें दिया है AB समांतर है DE के तथा AB बराबर DE, और बच्चों देखो यहाँ पर BC समांतर है EF के तथा BC बराबर है EF। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है चतुर्भुज, यहाँ पर BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों हम प्रमाण की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज BEFC में बच्चों क्योंकि हमें BC समांतर EF दिया है, साथ ही बच्चों BC बराबर है EF के, यह भी हमें प्रश्न में दिया है। तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ से निष्कर्ष हम निकालते हैं, इसलिए चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।